हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। एक एक रियल टाइम इंसिडेंट भी बताना है ऋचा माता जी को। वो अभी अभी बताएं कि लास्ट में, अभी की लास्ट में जल्दी। 1 लिखिए अभी के लिए, 2 लिखिए लास्ट के लिए, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 1 2 ओके ओके। सो अभी जान लें। तो ठीक है ऋचा माता जी, आप ऋचा माता जी और आशी माता जी दोनों ही बात करेंगे, है ना? तो आप लोग उनकी बातें सुनिए। देखिए ये सब जान करके है ना, आप लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे,
या बहुत लोग होंगे पहली बार अवगत होंगे, ठीक है, किन्हीं के साथ पहले कभी हुआ होगा, है ना, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब आप लोगों के लिए नया होगा, ये सब आप लोगों के लिए नया होगा, हमारे लिए कोई नया नहीं रहा, है ना, और कैसे भी नया नहीं रहा, ठीक है। आज मैं ऋचा माता जी को बोल रहा था, वी हैव सीन इट ऑल, हम लोगों ने सब देख लिया। हम लोगों ने क्या देख लिया? व्हाइट देख लिया, सैफरन देख लिया, और येलो भी देख लिया। अब येलो धोती और येलो कपड़े कौन पहनते हैं? कोई कोई बताएगा येलो कपड़े कौन पहनते हैं? सोसाइटी में येलो कपड़े कौन पहनते हैं? किनके लिए असाइन किया गया येलो कपड़े? पीले पीले वस्त्र। हरे कृष्णा, जल्दी से कोई बताएगा? नहीं, किसी को पता है पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? नो आइडिया। बाकी किसी को पता है? नहीं पता। और किन्हीं को नहीं पता है? ओके। हाँ हाँ, ब्रह्मचारियों के ही लिए है ना? हाँ, ब्रह्मचारी के लिए है ना, मैंने सुना था। हाँ, ब्रह्मचारियों के लिए, ठीक है। तो अब आज सुनिए। हाँ, यस, हरे कृष्णा, ऋषा माता जी, आशी माता जी, प्लीज अनम्यूट, बताइए। मैंने लाइव देखा है। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि गुरुजी बता रहे थे कि वाइट भी देखा है। इनफैक्ट हमने नॉन डिवोटीज से एक्सपीरियंस शुरू किया था। आशी माता जी का एक्सपीरियंस रहा है नॉन डिवोटीज के साथ इंटरेक्शन का, और होते करते वो ड्रेस के कलर बदलते गए, और आज जो है वो येलो ड्रेस धारण किए हुए एक व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि अंत में यही लगा कि किसी से बात नहीं करना चाहिए। गुरुजी का एक्चुअली इंस्ट्रक्शन यही है हम लोगों को कि मंदिर में आप नाम जप करने जाते हैं, नाम जप करिए, विग्रह को देखिए, और बाकी इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो अगर कोई आपसे बात कर भी रहा है तो पोलाइटली आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं, और उसके आगे कोई आपको इंटरेक्शन नहीं करना है। तो आशी माता जी आपको डिटेल में बताएंगी कि इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने से क्या हुआ, और फिर जब इंस्ट्रक्शन याद आया कि क्या करना चाहिए था, गुरुजी ने क्या कहा था, और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से क्या हुआ। और एक तीसरी चीज कि भक्ति के आड़ में बहुत कुछ हो सकता है। भक्त के बहरूप, मतलब भक्त के रूप में बहरूपिये की तरह कोई भी हो सकता है। तो भक्त समझ के हर किसी से सब कुछ नहीं बोल देना चाहिए, और कोई भी बात नहीं कर लेनी चाहिए। मैं तो इन शॉर्ट बता रही हूँ, एक्सपीरियंस आशी माता जी का ही है, तो वही बताएंगी। मैं और गुरुजी थे, एक्चुअली बैकग्राउंड ये है, मैं और गुरुजी मंदिर में थे जहाँ पे विग्रह राधा श्याम सुंदर हैं, ललिता विशाखा, गौर निताई और कृष्णा बलराम, तो हम वहीं थे। और आशी माता जी थी श्रीला प्रभुपाद जी समाधि में, वो वहाँ नाम जप कर रही थी। गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट किया था आप नाम जप यहाँ करिए और फोकस से करिए, तो वो नाम जप कर रही थी। तो ये टोटल इनका एक्सपीरियंस वहाँ पे हुआ। तो मैं आशी माता जी को देती हूँ, वही बताएंगी कि क्या हुआ। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो आज सुबह जैसे मेरी माता जी ने आपको बताया कि मैं समाधि में एक कोने में बैठी थी, फोकस से प्रयास करी थी कि मैं फोकस से नाम जप करूं, जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया है कि आंख बंद करके एकदम फोकस से करो। तो तभी किसी की आवाज़ आई, हरे कृष्ण माता जी किसी ने मेरे को बोला 3 बार, वो भी इवन तो मैं आंख बंद करके मैं नाम जप करी थी। तो फाइनली मैंने आंख खोला और मैंने देखा कौन है। तो एक प्रभु थे और वो यही येलो कपड़े में थे, जैसे बाल ब्रह्मचारी होते हैं। और फिर वो मेरे से पूछने लगे कि अगर आप यहीं रहती हैं वृंदावन में, और फिर मैंने जवाब दिया हाँ। वो पूछ रहे थे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात होने लगी, कुछ कीर्तन के बारे में पूछ रहे थे। मैंने जवाब दिया मुझे नहीं पता है, जो भी ये सब बोला कि मेरे को नहीं आइडिया है। फिर वो मेरे मतलब पर्सनल डिटेल्स पूछने लगे, मेरा स्कूल, ग्रेड, स्ट्रीम तक पूछने लगे, फिर नाम, फिर
एक्चुअली मैंने बता दिया। और इस समय मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि अपने किसी से बात नहीं करना है, लेट अलोन अपने पर्सनल डिटेल्स कुछ भी बताओ। और मैं सब बता दे रही थी, ऐसे मतलब एकदम नहीं करना चाहिए था मुझे। तो आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन वो अपना फिर थोड़ा कुछ बता रहे थे, फिर वो उठ के चले गए, हरे कृष्णा बोल के चले गए। फिर बाद में तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को इतना एक्चुअली एकदम नहीं बताना चाहिए था। गुरुजी की आज्ञा के एकदम विपरीत था ये। मैंने सब कुछ बता दिया, एकदम खोल के बता दिया। वो बहुत गुस्सा होंगे, मेरे को ये सब याद आ रहा था उनके जाने के बाद। फिर क्या हुआ कि वो फिर से दिखे समाधि में, और वो कहीं मतलब थोड़े दूरी पे थे। और फिर तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने अपना मुँह थोड़ा-सा उधर कर लिया ताकि उनको ना देखूँ। फिर वो समाधि में चक्कर लेते हुए दिखे, तो तब मुझे याद आया था कि गुरुजी बहुत गुस्सा होंगे, तो तब एक्चुअली मैं उठ के चली गई और समाधि से बाहर निकल गई मैं, क्योंकि उनसे कोई भी किसी का इंटरैक्शन नहीं करना था, फिर मुझे देखना भी नहीं था उनको। फिर जब क्या हुआ एक्चुअली, मैंने पूरे मंदिर का चक्कर लिया फिर, और पता चला कि किसी न किसी तरीके से आई वाज़ लाइक कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेक। और फिर पता चला कि वो ऐसा लग रहा था कि वो पीछा कर रहे थे मेरा, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पीछे मिले। राइट ले रही थी तो फिर पीछे दिख रहे थे, थोड़ा दूरी पर जहाँ पे भी जाऊँ पीछे दिख रहे थे। इवेंचुअली मैं मोर कहीं जाकर मैं समाधि के अंदर फिर से चली गई, और वो फिर से दिख गई वहाँ पीछे। तो फिर इवेंचुअली मैं गार्ड माता जी के पास चली गई और मैंने उनको पूरा सब बताया कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने सब गार्ड्स को बुलाया, फिर इवेंचुअली वो उनकी फिर पूछताछ हुई कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बट इवेंचुअली वो चले गए। तो ये सब हुआ क्योंकि मैंने एक्चुअली गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं की, और ये सब मतलब पूरा इतना हैसल हुआ। अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन करती तो इस सब से मैं बच सकती थी बहुत ईज़ी तरीके से। मैं बस नहीं बात कर सकती थी, बट ये सब इतना हुआ क्योंकि मैंने नहीं पालन किया, और एक्चुअली एंड में मैं बच गई क्योंकि याद आया उनका इंस्ट्रक्शन क्या था, वरना चीज़ें पता नहीं कैसे बिगड़ सकती थी। तो वेरी सॉरी गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कोई किसी से बात ना करे। आप जा रहे हो भक्ति करने तो भक्ति करो, और अगर कोई दिक्कत हो भी जाए तो वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, आप अगर अश्योर्ड हो तो आप उनसे बात करो, नहीं तो हम लोगों के पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे को आकर के बताओ। अब लास्ट में बस ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने गार्ड को बता दिया, और गार्ड आकर के सबको ही साथ मिल करके गार्ड बहुत स्ट्रांगली उसके कन्फ्रंट भी किया था। माता जी ने बताया नहीं, कन्फ्रंट भी किया था, और कन्फ्रंट करते करते पता नहीं कहां से भाग भी गए। और ये कौन किया? एक और बात माता जी ने स्किप कर दी। दो तीन बातें जो हमको बताई और बाद में आप लोगों को नहीं बताई। पहला तो वो माता जी वाले कॉर्नर में बैठी हुई थी, ये प्रभु जी वहां पे भी पहुंच गए। दूसरा, वो ब्रह्मचारी वाले कपड़े भी पहने हुए थे, तिलक भी, वैष्णव तिलक भी था। तीसरा, उन्होंने बात करते करते कुछ ऐसा भी बोला कि मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। हाँ, ये बात भी बोला। हाँ हाँ, यस, आशी माता जी सही बात है ना, मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो अब क्या ब्रह्मचारी हैं और क्या पीला वस्त्र पहने हुए हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गार्ड माता जी से बोल रहे थे। ओके ओके, मेरे को बाद में बताया कि इन्होंने बताया कि मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरी तो गर्लफ्रेंड है। तो अब आप सोच लीजिए। देखिए, बात बस इतना सही है कि अगर इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करेंगे तो ये सब होगा ही होगा। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई बाहर का आदमी है। देखिए, वृंदावन में ना बाहर से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और ठीक है, क्या है, वृंदावन में रह भी रहे होंगे, हो सकता है वृंदावन में रह भी रहे होंगे, परंतु वृंदावन के हृदय के नहीं है, तो वो हमेशा आउटसाइडर ही रहेंगे, हमेशा विदेशी रहेंगे, कभी भी वृंदावन वासी नहीं बन पाएंगे, न तो वृंदावन वासी जैसे बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। तो ठीक है,
हम लोगों ने सब देख लिया, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत देख लिया है। हम लोगों ने वाइट देख चुके हैं, सैफरन तो देख ही चुके हैं बहुत सारे, पीला भी देख लिए, सब देख लिया है, कुछ नहीं बचा। बिजनेस बिजनेस बनते हुए देख लिया, भक्ति से दूर होते हुए देख लिया, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते हुए देख लिया। और ये सब आज कहां पे देखा? ये सब समाधि में देखा, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के समाधि में। मतलब उससे पावन स्थान कुछ नहीं हो सकता, उससे पावन स्थान कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा स्थान कुछ नहीं हो सकता। और कोई एक माया चेला भी आएगा तो वहां पे डरेगा कि यहाँ पे शुद्धतम भक्त की समाधि है ना। तो पता नहीं, गुरु कोई सामने आकर, गार्ड कोई सामने आकर बात, गुरु कोई सामने आकर बात करे, अगर कोई सामने आकर बात करे, क्या रिप्लाई करना चाहिए? बस हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। देखिए, हम लोगों को उनसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। अगर भक्ति संबंधी कुछ बात कर रहे हैं, भक्ति संबंधी कुछ बात कर रहे हैं, तब तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो हमको बात ही नहीं करना, हमको करना ही नहीं है, हमको बात ही नहीं करना। भक्ति संबंधी कुछ बात कर रहे हैं तो फिर कुछ बात कर लीजिए। जब तक भक्ति संबंधी बात किया तब तक बात करें, जैसे ही भक्ति संबंधी बात नहीं किया, हमको बात ही नहीं करना। ये क्या चल रहा था, आप कौन से स्कूल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या है, हाउ इज दैट योर बिजनेस? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? भक्ति से क्या संबंध है? क्या संबंध है भक्ति से? ये करके हम अच्छे से भक्ति करेंगे, ये करके सुन करके तुम अच्छे से भक्ति करोगे। बाद में बहुत सारे गार्ड आ गए थे और डर गया था ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है, जितना मेरे को समझ में आया, जो सीन बताया गया, डर गया था, डर डर आके कहीं से भाग गया। पर ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, कपड़े देख करके भक्ति नहीं होती है। कोई कपड़ा दिख जाए, कि सैफरन दिख गया या वाइट दिख गया या पीला दिख गया तो हम उनको भक्त जान लें, ये सब मत कीजिए। नहीं नहीं, बहरूपिया नहीं, एक्चुअली मैं वैष्णव तिलक तक लगा कर गया है ना, ऐसे वैष्णव तिलक कौन लगा कर गया है? होंगे होंगे यहाँ के लोग, होंगे होंगे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चैंटिंग बैग भी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जहां पे भक्ति का मोल कम हो जाता है वहां पे माया देवी ही रहती है ना, ये सब होता है, ठीक है। तो आप सभी बस दृढ़ता से भक्ति कीजिए और इधर उधर कुछ मत देखिए, कुछ मत सुनिए और कुछ मत जानिए और कुछ मत कीजिए, ठीक है। हम सभी भक्ति करने के लिए, जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। गुरुजी ऐसे लोगों को इतना एक्सपोज करके करें ताकि वो एटलीस्ट भक्तों वाले कपड़े तो ना पहने, ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, वो देखिए क्या है, हम देखिए भक्ति करने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। अच्छा, उनने बताया था कि दिल्ली से सोसाइटी से, हाँ सोसाइटी मतलब समझ जाइए, तो ठीक है। तो भक्ति करने वाले कितने लोग हैं, आप लोगों ने देखा नहीं है? मंदिर में अंदर अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अरे हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जी, अभी हम ये जो बता रहा हूं मैं वर्बटिम बता रहा हूं। कोई एक सेवा करता है और वो बोलता है हमको छोटी बच्चियां अच्छी लगती है, छोटे बच्चे तो अच्छे नहीं लगते। पता नहीं हमारा कैसा विचार है कि छोटी बच्चियां हमको अच्छी लगती है। ऐसा हमने अपने कान से बोलते हुए सुना है, मेरे बगल में।
और ये सेवा कर रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है। तो छोड़िए, क्या है, छोड़िए। हाँ, वही वही बात है, लीडर्स खराब होते हैं तो फॉलोअर्स खराब होते हैं। देखिए, मैं इसीलिए चाहता हूँ आप सभी दृढ़ता से भक्ति कीजिए, है ना, और इंस्ट्रक्शन का पालन कर लीजिए तो अच्छा है। नहीं कीजिएगा तो बताते रहिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। दिस इज वेरी शेमफुल, ये बहुत ही गलत बात है। आज 5 PM वाली क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने आशी माता जी को बोला था, आज्ञा पालन करती हैं क्या आप? हैं? हमको पता है सबका, इसीलिए बोला था। और देखिए, कोई बुरा मत मानिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने हर बार देखा है, मेरे साथ ये हर बार हुआ है। जब जब आज्ञा पालन करेंगे तब कष्ट कम होगा, जब जब आज्ञा पालन नहीं करेंगे तब कष्ट बढ़ेगा। हर बार सेम है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे दिखता नहीं है, होता यही है। आज्ञा पालन नहीं करना है, जाओ अपना कष्ट बढ़ाओ। फिर ये मत बोलना हम कष्ट बढ़ा रहे, ये मत बोलना। आज आशी माता जी को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम कष्ट बढ़ाए, हमने कष्ट नहीं बढ़ाए, हमने, मेरा इंस्ट्रक्शन साफ साफ। इनफैक्ट मेरा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंस्ट्रक्शन था, आप जाकर के बैठ करके आराम से चैंटिंग किया करो, किसी से कोई बात नहीं किया करो। आज किया भी वही कि 3 बार डिस्टर्ब किया तो बात नहीं किया, बहुत अच्छी बात, वहां तक बहुत अच्छा था, पर बात करने लगे तो सब कुछ है। स्कूल का नाम, कौन सा क्लास, कौन सा सेक्शन, क्या क्या पता नहीं क्या क्या। मैं भी इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं की, तभी तबीयत खराब हुई। हाँ, अर्चना माता जी बता रही थी, वही मैं बता रहा था, 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि 2 बार ऐसा हो चुका आज ही माता जी के जीवन में कि 2 बार इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं हुआ और 2 बार कष्ट सहे, और 2 बार इंस्ट्रक्शन का पालन हुआ, दोनों बार ठीक हो गया। मतलब दोनों करके देख लिया, पालन नहीं किया तो कष्ट भी सहे, पालन कर लिया तो ठीक भी हो गया। तबीयत का भी वही हुआ, इसका भी वही। तो मान जाइए, मान जाइए, नहीं मानिएगा तो कष्ट सही है, ठीक है। फिर मत बोलिए कष्ट मिलता है, कष्ट मिल नहीं रहा है, कष्ट चाहिए। हमको अच्छा जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कष्ट वाला जीवन अच्छा लगता है, लो, ठीक है। भगवान की बातें सुनिए, भगवान के अनुसार चलिए। ठीक है, तो सब सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आज्ञा पालन करते रहिए, भगवान की बातें सुनते रहिए, भगवान के कहे अनुसार चलिए, गुरु के कहे अनुसार चलिए, और ये चलने का पूर्ण प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अब देखिए, हम ब्लेम करें और ये करें और वो करें, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और आगे चलिए, सत्य को स्वीकारिए। सत्य क्या है? अगर सोसाइटी में गड़बड़ है तो स्वीकार कर लीजिए, सोसाइटी में गड़बड़ है। अब इसको डिफेम करने का कोई मतलब नहीं है, लोगों के बीच जाकर के डिफेम मत कीजिए, मत कीजिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें बिरला ही कोई बोलता है, ठीक है, अशुद्ध रूप से बोल रहा है, ठीक है, मलिनता, ठीक है, सब गंदगी है, मान लिया, स्वीकार रहा हूं, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफेम कर, विकल्प नहीं है, लोगों के पास विकल्प नहीं है। या तो आपको अगर शुद्धता का प्रचार करना है तो शुद्ध का अच्छे से प्रचार कीजिए, हैं? कितने लोगों को ओरिजिनल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता भेजे? कितने लोगों को भेजे हैं? हिंदी ट्रांसलेटेड कितने लोगों को दिए? जिनको नहीं मिला तो वो तो मलिन ही पड़ेंगे ना। जिनको नहीं मिला है वो तो मलिन पड़ेंगे। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि वो मलिन पड़ रहे हैं? वो तो मलिन पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उनके पास विकल्प क्या है? वो बेस्ट है उनके पास, बाकी सब तो और मिश्रित मिश्रित चीजें कर रहा है, ठीक है। तो कृपया करके शुद्ध जान लीजिए, सब जगह गंदगी है, आप यू नेम इट, और देख लीजिए। अभी देखिए, मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूं,
फिर से सामने दिखा तो रहा हूं, पर इसमें भी जाकर के बाहर जाकर के फिर ये मत कीजिएगा कि सबको बता रहे हैं कि देखो अब ये सब चल रहा है। हमको खुद दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरे को जा जाके डिफेम करें। ठीक है, डिफेम नहीं करना है ना, डिफेम नहीं करना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, बट उसका अर्थ ये नहीं है आप डिफेम करें। अब आप देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मंदिर, ये है एंट्रेंस, ये है ये साड़ियां। ये क्या बिक रहा है? सिल्क की साड़ियां। नए डिवोटीज आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, अच्छा हुआ एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये ऋचा माता जी बता रही थी, ये सिल्क की साड़ी है, हमको नहीं समझ में आता, हमको तो चमक वाली साड़ी दिखाई दी। ऋचा माता जी बता रही थी ऑलमोस्ट सभी सिल्क की साड़ी है, मैंने एक एक तो देखा नहीं है, बट ऑलमोस्ट सभी सिल्क की साड़ी है। मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया करके सिल्क का कोई भी कपड़ा मत खरीदिएगा। पहले जानिए सिल्क बनता कैसे है। सिल्क कैसे बनता है? सिल्क वॉर्म को मार करके, इतने सारे सिल्क वॉर्म को मारते हैं तब जाकर के एक सिल्क की साड़ी बनती है। कीड़ों को मारते हैं तो सिल्क का साड़ी बनाते हैं। क्या आप किसी का शव पहनना चाहेंगे? लाखों कीड़ों के शव पहनना चाहेंगे? पहनना चाहिएगा हैं? और ये मंदिर बेच रहा है, और कहां पे बेच रहा है? यही राइट हैंड साइड में, यहां साउथ में भर भर के सिल्की है। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है, और राइट हैंड साइड में ये बेच रहा है। अगर आप गौर निताई से देखिएगा तो शायद ये सिल्क की साड़ी अच्छे से दिख भी जाएगी आपको, है ना, दिख जाएगी। आप देखिएगा तो अच्छे से दिख जाएगी। आप सोच के देखिए क्या कर रहे हैं लोग, इससे भक्ति हो रही है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन ये है, उनके जमीन, उनके प्लेस का उपयोग ये हो रहा है, इसका प्रचार करना है, इससे धन कमाना है, आपको ये कार्य करना है, इसलिए है। अब क्या करें, अकल के अंधे नहीं, भक्ति के अंधे हो चुके हैं। भक्ति खत्म हो गई है ना, है? नाम लेंगे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का, है? भक्ति खत्म हो गई है इनकी, भक्ति खत्म हो गई है। तो भक्ति खत्म होती है तो ये सब होता है, भक्ति खत्म होती है तो ये सब होता है। ठीक है, तो अभी मंदिर में यही सब चल रहा है। अब हम क्या करें? डेली जाते हैं, डेली दर्द होता है। हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये हो रहा है, आराम से साड़ी बिक रही है, भौतिकता का नशा, भौतिकता का व्यापार चल रहा है एक तरफ। तो कौन बेचता है भाई? कौन सा मंदिर साड़ी बेचता है? और सिल्क की साड़ी बेचनी है आपको? आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? आपका ऑडियंस कौन है? आप क्या चीज करना चाह रहे हैं मंदिर से? आपका लक्ष्य क्या है? हम साथ नहीं है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के साथ है तो हम साथ हैं, नहीं तो हमारा आपका कोई साथ नहीं। ठीक है, हमारा सबसे यही बात है। ठीक है, आप कृष्णा के शब्दों के साथ हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भक्तों के शब्दों के साथ हैं तो मैं हूं, नहीं तो मैं नहीं हूं। ठीक है, आई डोंट केयर कि कौन कौन, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है। लाखों लाख भीड़ आ जाए, लाखों लाख करोड़ों भीड़ आ जाए, हम क्या करें? अब देखिए, समझिए बात को, अगर ये कल के दिन बंद भी कर दें तब भी अपराध कम नहीं होता है। हम तो कहेंगे बिजनेस नहीं चला उसलिए बंद कर दिए होगे। इन लोगों को धन इतना, पागल हो गया है। ये सब हृदय को दर्द नहीं देता?
ये सब हृदय को पूरा तोड़ देता है। आप लोग कृपया करके 2 चीज कभी मत खरीदिए, कभी मत खरीदिए। देखिए, अभी तक है तो आप रख सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिए उसको कम से कम पहनने का, ठीक है? अगर भक्ति में दृढ़ हो गए, पूर्ण रूप से हो गए, तो उसको किसी को दे दीजिएगा, ठीक है? 2 चीज कभी मत खरीदिएगा, एकदम क्लियरली बता रहा हूं, आप लोगों को पता भी नहीं होता। लाख की चूड़ियां कभी मत खरीदिएगा, लाख की चूड़ियां कभी नहीं खरीदिएगा। लाख शीलैक होता है, वो भी कीड़ा होता है। और सेम जैसे अलग तरीका अलग होता है, बट जैसे वो सिल्क वॉर्म से सिल्क बनती है, ठीक वैसे ही शीलैक से लैक बनता है। शीलैक कीड़ा होता है, उससे बनता है, ठीक है? वो भी बिल्कुल लाख की चूड़ियां कभी नहीं खरीदिएगा, सिल्क की साड़ी कभी मत खरीदिएगा। हो सके, अगर मेरी बातों का पालन कर रहे हैं, साबूदाना कभी मत खाइए, कभी मत खाइए, हैं? और एक और क्या था, लेदर का कभी कोई चीज गिफ्ट भी दे दे, कहीं से भी आ जाए, जितना है मैक्सिमम उतना ही रखिए, या तो उसको भी फेंक दीजिएगा। लेदर का कोई भी चीज घर पे आ जाए, बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है? लेदर का कोई उपयोग नहीं, किसी प्रकार का कोई भी लेदर नहीं, ठीक है? एक चीज और था, कॉफी, कॉफी कभी मत पीजिएगा। ये अभी मेरे को पता चला, कॉफी में कॉकरोच का भी कंटेंट होता है, और वो अलाउड है, परमिसिबल है। बोन चाइना का बर्तन कभी मत खरीदिएगा। यस, थैंक यू। ये सब का एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि सभी को एक बार के लिए बता दें, ये सब एकदम प्रोहिबिटेड है, हैं? बोन चाइना और कुछ नहीं है, हड्डी है। बोन चाइना और कुछ नहीं है, हड्डी है। कृपया करके वो बर्तन उपयोग मत कीजिएगा। ठीक है? और कुछ किसी को याद आ रहा है? कृपया करके ये थोड़ा प्रोहिबिशन रखिए, अपने जीवन को थोड़ा तो शुद्ध रखिए। ऐसे ही बहुत मलिनता है, सब कोई सब गलत काम करने में लगा हुआ है, कम से कम हम थोड़ा तो शुद्ध रहें। हरे कृष्ण गुरुजी। यस, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ गुरुजी। आज से मतलब क्लास से जुड़ा, उसके भी कई वर्षों पहले की बात है, जब मैं मेरे पिताजी के साथ इस्कॉन टेम्पल जाया करता था, तब की बात है। तो एक बार मैंने यहीं पे अपने होम टाउन में एक रिक्वेस्ट है, सोसाइटी बोलिए। हाँ, सोसाइटी की एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मतलब ये 10-15 साल पुरानी बात है। तो सोसाइटी की गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पर बुक्स के लिए मैं गया कि शायद कुछ बुक्स मुझे मिल जाए। तो वहां पर मैंने देखा गुरुजी की ये टी शर्ट वगैरह, उन पे कृष्णा जी के और फोटो मंडे हुए ये वो। तो मैंने इसका बहुत उनसे विरोध करा। मैंने कहा आप लोग ये टी शर्ट बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन इस पे कृष्णा का फोटो क्यों है? तो बोले कि इससे प्रचार होता है। मैंने कहा प्रभु जी वो तो ठीक है प्रचार होता है, लेकिन जब व्यक्ति इसको धोता है तो कपड़े को कूटा भी जाता है, उसको किसी बाल्टी में गलाएंगे, कैसे धोएंगे? मैंने कहा इससे भगवान का अपमान नहीं होता है? तो वो थोड़े से इरिटेट हो गए मेरे ऊपर। ये बताना चाह रहा था गुरुजी मैं। मुझे वो प्रभु जी चीज भी देखो, अच्छी नहीं लगी। आप कभी भी अच्छा बात कर लो, उनको कभी अच्छा लगेगा ही नहीं। मालूम है क्या, एक भक्त का हृदय ये होता है, अगर दूसरा का हृदय अगर कुछ बोल रहा है ना, तो हम सबसे पहले तो सर झुकाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि वो अपने भक्ति के हृदय से बोले। ठीक है, हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हम आपका विचार हमारा अलग हो सकता है, पर सर झुकाएंगे, क्योंकि आप भक्त के हृदय से देख रहे हैं। तो चिढ़ना और परेशान होना, दुखी होना, ये सब मैंने देखा है, सोसाइटी के लोगों का ही है। अब वो कैसा है, उन लोगों को ट्रेन कर दिया जाता है। अब वो कैसे हैं, वो मालूम है क्या, वो सीधा सीधा मुंह खोलेंगे। सीनियर डिवोटी ने अलाउ किया है तो गलत अलाउ किया है, उनका मुंह ऐसे ही खुलेगा, मुंह ऐसे ही खोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ही, उनका पहला वर्ड यही होगा, हमारे सीनियर्स ने अलाउ किया है तो गलत बोल रहे हैं, हमारे सीनियर्स कम समझते हैं, ठीक है? तो उनको भक्ति का पहला सिद्धांत ही नहीं मालूम है, जो बोलते हैं वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध। ये क्या है, ये क्या है? वैष्णव का अपराध नहीं है, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं है। और वो भक्ति के हृदय से बोला ना,
भगवान के हित के लिए बोला ना, तो ठीक है, अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए, अपनी कमी को स्वीकारना चाहिए, पर वो सब नहीं होगा प्रभु जी, आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं होगा। जो लोग बुक को तो एडिट कर दे, बुक में से कृष्णा का पिक्चर हटा दे, सब कर दे, हो गया। मेडिसिन में, हाँ, मेडिसिन में वो आता है जेलेटिन, तो जेलेटिन ना खाए, है ना, मेडिसिन में जेलेटिन आता है, जेलेटिन नहीं खाएंगे, ठीक है। जेलेटिन का जो भी ऑल्टरनेटिव रहेगा हम वो खा लेंगे, वो वाला मेडिसिन खा लेंगे, जेलेटिन का मेडिसिन नहीं खाएंगे, ठीक है। बहुत बार डॉक्टर बोलेंगे नहीं ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट रहता है, हर चीज का ऑल्टरनेट रहता है, ठीक है। उन सबको ज्ञान देने दीजिए, ऑल्टरनेट नहीं है, हैं? थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ी सी असुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। मेरा बस एक ही निवेदन है, ना तो हिपोक्रेट बनिए, ना तो हिपोक्रेट बनने दीजिए, है ना, और दृढ़ता से चलिए, एकदम दृढ़ता से चलिए। हाँ, कॉड लिवर ऑयल ये सब होता है, इसको भी अलाउ, हाँ, इसको भी प्रोहिबिट कीजिए, और कोई एक लिस्ट बना ले, इसका एक लिस्ट बना ले, और भी बहुत सारा चीज मिस कर गए होंगे, वो सब का भी एक लिस्ट होना चाहिए, ताकि कैल्शियम की टैबलेट भी होती है हड्डी की, हाँ, तो वो भी, हाँ। अब कैल्शियम के लिए है ना, कैल्शियम के लिए प्लांट सप्लीमेंट आता है बहुत सारा, ठीक है, प्लांट सप्लीमेंट आता है, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, प्लांट सप्लीमेंट आता है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है, दूध पीजिए, वो बेनिफिशियल होता है, कैल्शियम की गोली खा करके बेनिफिट नहीं होता। वंशलोचन, है ना, और बहुत सारा आता है, ठीक है। एक मैं भी कुछ एक कार्य पे लगा हुआ हूं, कुछ होता है तो बताता हूँ, आप लोगों को बताया था एक दवाई पे काम कर रहे हैं, है ना, और छोटा सा ही है, कुछ कोशिश कर रहे हैं उससे बीमारियां अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, तो देखते हैं, थोड़ा अभी दूर है। एनीवेज, वो हो जाएगा तो बता देंगे, लीजिए। पर जिसको भी कैल्शियम का भी डिफिशियंसी होगा मेरे से पूछ लीजिएगा, मेरे को मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे को मैसेज कर लीजिएगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी है बताइए, हम क्या करें, बता देंगे। पर आप लोग कोई भी ना तो गलत का संग कीजिए, ना तो गलत के साथ रहिए। मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में जाकर के आपको वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं चलता, हमारा हमेशा ही शोषण होता है, हमेशा शोषण होता है, कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा। अभी सपोज कीजिए, एक बार के लिए सपोज कीजिए, हम अपने बुद्धि में ये जस्टिफाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, मंदिर है, साड़ी बेच रहा है, थोड़ा पैसा आ जाएगा, मंदिर के लिए सेवा हो जाएगी, बस ये विचार आ गया, ठीक है, ये बस विचार आ गया। मालूम है क्या, आप पूर्ण रूप से अंदर से पूरा टूट चुके हैं, आप अंदर से पूरा टूट चुके हैं, आप भक्त नहीं रहे, भक्ति के सिद्धांत हिल चुके हैं आपके। और आप कभी भी, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, जो बिल्डिंग का नींव हिल जाता है, वो बिल्डिंग को धक से गिराओ, फड़ फड़ भड़बड़ा के गिर जाती है ना, नींव हिलती है तो उसके बाद फिर भड़बड़ा के गिर जाती है, एक ही बार में झटका मारोगे सब पूरा ऊपर से नीचे गिर जाएगा, होता है ना। जिसकी नींव कमजोर हो जाए वो भड़बड़ा के गिर जाता है, ठीक वैसा ही, जैसे ही एक बार जस्टिफाई करके तो बताओ, एक बार जस्टिफाई कर लो, एक बार मन में रख लो कि कोई बात नहीं, साड़ी तो बेच रहा है, कोई बात नहीं, बस उसके बाद फिर खत्म हो गया, भक्ति खत्म हो गया आपका, एक दिशा से भक्ति खत्म हो गया। अब एक, जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें एक सुराग बन गया, अब वो सुराग कितना डीप है पता नहीं, अगर वो बहुत ज्यादा डीप हो गया तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, परंतु सुराग तो बन गया। हाँ, चिकोरी पाउडर लिया जा सकता है, पहले भी बताया हुआ है, चिकोरी पाउडर लिया जा सकता है, ठीक है, पहले ही बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं, ठीक है, ओके, यस, ठीक है।
समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तब कोई दृढ़ता से चलेंगे। ठीक है, किन्हीं को कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज बताइए, है ना। कॉफी का ऑल्टरनेट माता जी बता रही हैं, ठीक है, कॉफी का ऑल्टरनेट ले लीजिए, पर कोशिश कीजिए कॉफी पीना ही छोड़िए। ठीक है, काढ़ा वाड़ा पीजिए, कुछ काढ़ा बनाइए, हेल्थ बेनिफिट होए, है ना। अब एक बुराई को छोड़े तो दूसरे बुराई में फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं? अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब तक एकदम जीव ऐसे एकदम लपलपा नहीं जा रहा है, एकदम परेशान नहीं हो रहा है, तब तक कॉफी छोड़ दिए तो फिर दूसरा किसी चीज में मत लगिए, फिर दूसरा काढ़ा ले लीजिए, किसी ना किसी कोई काढ़ा आता है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं, अलग अलग तरीके का आता है, बहुत सारा आता है। आप अगर पता कीजिएगा, काढ़ा का कॉफी जैसा यूसेज मिलेगा। नहीं, कोलेजन नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेस करें। आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, परंतु ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। कृपया करके अपना शोषण मत होने दीजिए। और दूसरा, अगर आपका शोषण हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति गलत है। कुछ लोग गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं है भक्ति गलत है, भक्ति के सिद्धांत गलत है। अगर किसी का शोषण हुआ है, इसका मतलब ये मत मान लीजिए कि भक्त लोग गलत हो गया। 4 भक्त गलत मिल गया या 99 गलत मिल गया, 100 में से 99 गलत मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है 100 में 100 गलत होते हैं। सबको ही अपने हित, अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ही गलत कार्य कर रहा है। 99 गलत कार्य कर रहा हो, करने दो। हम कल ही परसों बात कर रहे थे ना कि अपने बुद्धि से सोच करके बताइए, कोई आपके लिए बिना लाभ पाए हुए कार्य कर रहा हो, अपने जीवन में कभी ऐसा देखा है क्या? कल ही बात कर रहे थे ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो डेफिनेटली है। मैं हूं कि नहीं हूं, आप डिसाइड कीजिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो अवश्य है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और मेरा फिर से निवेदन है, बहुत दृढ़ता से भक्ति कीजिए, क्योंकि डिविएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, सब इधर उधर बहुत भटके हुए लोग हैं, तो बड़ा आसान है भटक पाना। चलिए, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी फिर से पढ़ू? ये पढ़ा हुआ है, अनुवाद पढ़ा हुआ है ना शायद, तात्पर्य भी पढ़ा हुआ है। हाँ, पढ़ा हुआ है, दोनों पढ़ा हुआ है जी गुरुजी। ओके ओके, तो 27 स्टार्ट होगा जी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे प्रिय भगवान, हम बद्ध आत्माएं जीवन की शारीरिक धारणा में सदैव अज्ञान से ढकी रहती है। हम इसीलिए सदैव भौतिक अस्तित्व की दुखद स्थितियों को पसंद करते हैं। इन दुखद स्थितियों से हमें मुक्त करने के लिए आपने स्वयं इस आध्यात्मिक रूप में अवतार लिया है। यह इस तरह से पीड़ित हम लोगों पर आपकी असीम अहेतुकी कृपा का प्रमाण है। फिर उन भक्तों का क्या कहना जिनके प्रति आप सदैव इतने अनुकूल है। तात्पर्य, जब भगवान अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं तो वे पुण्यात्माओं को उद्धार और दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए कार्य करते हैं। भगवत गीता 4.8। यद्यपि वे राक्षसों का विनाश करते हैं, वे फिर भी उन्हें लाभान्वित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर मरने वाले सभी जीव अपनी मूल संवैधानिक स्थिति यानी स्वरूप को प्राप्त कर गए, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर सवार कृष्ण को आमने सामने देखने का अवसर मिला। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर सतही रूप से 2 चीजें हो रही थी। राक्षसों को मारा जा रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी। हालांकि परिणाम सभी के लिए समान थे। इस प्रकार कहा जाता है कि भगवान का प्रकटीकरण भौतिक अस्तित्व के कारण होने वाली सभी प्रकार की दुखद स्थितियों को कम कर देता है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह रूप न केवल भक्तों द्वारा बल्कि अन्य सभी द्वारा अनुभव किए जाने वाले जीवन के सभी दुखद स्थितियों को कम करने के लिए है।
अविष्कृतानाम क्लिष्टानाम। प्रचेताओं ने स्वयं को सामान्य मनुष्यों के रूप में पहचाना। किम अन्यद अनुकंपितम। भगवान सदैव भक्तों के प्रति अनुकूल रूप से स्वीकार किए जाते हैं। भगवान न केवल बद्ध आत्माओं को बल्कि उन भक्तों को भी सभी कृपा दिखाते हैं जो अपनी भक्ति सेवा के कारण पहले से ही मुक्त है। मंदिरों में पूजित भगवान के रूप को अर्चा विग्रह या अर्चावतार पूजनीय रूप विग्रह अवतार कहा जाता है। यह सुविधा नवोदित भक्तों को प्रदान की जाती है ताकि वे भगवान के वास्तविक रूप को आमने सामने देख सके और अर्चा के रूप में अपना विनम्र नमस्कार और यज्ञ अर्पित कर सके। ऐसी सुविधाओं के माध्यम से नवोदित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना को जगाते हैं। मंदिर पूजा के रूप में विग्रह पूजा प्रारंभिक भक्तों को भगवान द्वारा दिया गया सबसे मूल्यवान वरदान है। इसीलिए सभी नवोदितों को घर या मंदिर में अर्चा विग्रह यानी अर्चा अवतार रखकर भगवान की पूजा में संलग्न होना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल बात है जो अभी हम लोग सुन रहे हैं। क्या है? अच्छा, थैंक यू। ये प्लीज कॉपी कर लीजिए और कोई मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है? और भी कुछ रहे है ना तो उसमें ऐड कर दें, लिस्ट में ऐड करते जाइए, ठीक है? बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि हम देखते हैं नित्य दिन, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल बातें सुन रहे हैं। पूरे जीवन भर आपने सुना होगा कि विग्रह सेवा करो या नवविधि भक्ति है, तो नवविधि भक्ति में तो एक अर्च विग्रह की सेवा भी है ना? परंतु एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से और एक नहीं बहुत बार बताए हैं कि ये नवोदित भक्तों के लिए है, ये बिगनर्स के लिए है, ये शुरुआती भक्तों के लिए है, ये उनके लिए जो भक्ति बहुत दृढ़ता से नहीं कर पाते। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये तब है जबकि सारे गोस्वामियों के विग्रह हुआ करते थे, वो विग्रह की सेवा करते थे। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी विग्रहों की सेवा करते थे, परंतु ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ये सब नवदीक्षित भक्तों के लिए, बिगनर्स, नोविस, जो भक्ति में प्रारंभिक स्तर पे। जब प्रारंभिक स्तर पे ये सेवा है, विग्रह को देख करके विग्रह का दर्शन कर, और प्रारंभिक भक्तों के लिए क्यों है पहले ये समझिए। प्रारंभिक भक्तों के लिए इसलिए है क्योंकि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अब दर्शन करना चाहते हैं तो अपने इंद्रियों से देखना चाहते हैं भगवान कैसे हैं। सत्य तो यह है कि हमारी इंद्रियां भगवान को देखने के लिए काफी है ही नहीं। हमारी आंखें भगवान को नहीं देख सकती, हमारा जीव भगवान का प्रसाद को शुद्ध रूप से चख नहीं सकता। जब तक भौतिक स्वाद है इसमें, तब तक भगवान के प्रसाद का स्वाद नहीं आता। ये तो भौतिक खट्टा मीठा तीखा ये सब आएगा, भगवान के प्रेम का स्वाद नहीं चख पाएंगे हम। कृष्ण और कृष्ण का प्रसाद भिन्न नहीं है, परंतु हम में स्वाद लेने का क्षमता भी है क्या? जैसे आप लोग जानते होंगे बहुत सारे न्यूट्रिशन शरीर में जाते हैं, है ना, परंतु शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जानते हैं ना, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो न्यूट्रिशन तो गया शरीर में, पर डाइजेस्ट नहीं कर पाने के कारण वो न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाता है। होता है ना, जानते हैं ना। अब गया तो प्रसाद, डेफिनेटली प्रसाद पा रहे हैं तो चेतना बदलेगी, परंतु अगर अनुभव कर लें कि वो भगवान का प्रसाद है तो अभी के अभी ही बहुत बदलाव आ जाएगा। पर वो चेतना तो है नहीं, भक्ति तो है नहीं, वो समर्पण तो है नहीं, वो शुद्धता तो है नहीं, तो प्रसाद पा रहे हैं तो प्रसाद का असर पूर्ण रूप से हो पाएगा। प्रसाद का असर मात्र इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आप में वो चेतना ही नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है कि लोग भगवान को देखना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। अब बात कैसा है
जब विग्रह सेवा के लिए इस प्रकार से बोला जा रहा है कि विग्रह का दर्शन करना नवोदित भक्त के लिए है, नवदीक्षित भक्त के लिए है, नोविस के लिए है, बिगनर के लिए है, शुरुआती भक्त के लिए है, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक सा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? ये तो सबके लिए होना चाहिए। नवविधि भक्ति है, हम बोलते भी हैं, 9 तरीके हैं, कोई भी एक तरीके से परफेक्ट बन जाओ, परफेक्ट बन जाएंगे तो हो गया भक्ति। नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब पहले वहां पे प्रॉब्लम जान लीजिए कि अगर अर्च विग्रह की ही सेवा करेंगे तो शुद्ध क्यों नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम मात्र अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हम तो बताते हैं नवविधि भक्ति है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कल या आज ही बता रहे थे, 9 विधि है, चलो 4 कर लो, चलो 3 कर लो, चलो 1 तो कर लो, है ना? ऐसे ही बोल रहे थे ना। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि एक तरीके से तो भक्ति कर लो, नवविधि 9 तरीके हैं, एक तरीका कर लो, परंतु नहीं, ये वाला जो अर्च विग्रह सेवा, इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? अर्च विग्रह तो शुद्ध होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शुद्ध भक्त के विग्रह हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्च विग्रह मतलब भगवान के विग्रह, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह या स्वयं प्रकट विग्रह। किसी शुद्ध भक्त ने भगवान में प्राण प्रतिष्ठित किया है, वो विग्रह अर्चना करने वाले, या स्वयं प्रकट, भगवान स्वयं ही आदेशित किए हैं कि देखो मेरा विग्रह वहां पे, और वहीं पे विग्रह निकल रहा है, तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं। ये दो तरीके। अब जब हम अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हम बड़े भौतिकता में डूबे हुए, बड़ा भौतिक रसों का आनंद लेने में सुदृढ़ हो गए, और अगर मैं थोड़ा कड़वी भाषा में बात करूं तो ढीठ हो गए। हम लोगों को भौतिक रस बहुत आता है, भौतिक आनंद बहुत आ रहा है, तो अभी कैसा है, हम भक्ति करेंगे ही नहीं। अगर हम अर्च विग्रह की सेवा करेंगे तो ऐसा कर सकते कि हम भक्ति करेंगे ही नहीं। अब क्या करना है? अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए क्या करना है? अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए उनको निलाएंगे, उनका श्रृंगार कर देंगे, उनको भोग अर्पित करेंगे। मालूम है क्या? पहला, आज 5 PM वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था, है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कभी भी भगवान का नाम जपें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान के लिए नाचे गाएं, भगवान की कोई भी सेवा करें, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है कि कृष्णा की वाणी का पालन करें, गुरु की वाणी का पालन करें, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। कहने का अर्थ प्रेम होना चाहिए, हृदय। आज श्रीराम स्वामी में आया है, हृदय के दास हैं, बुद्धि को हृदय का दास बनना है, तब जाकर के हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर बुद्धि चलती है तो भगवान की सेवा नहीं कर पाइएगा, हैं? तो सबसे पहले क्या आवश्यक है कि हृदय को दास बनाइए। अभी क्या है, जो मात्र अर्च विग्रह की सेवा करेगा वो क्या करेगा? अपने बुद्धि को ही स्वामी बना लेगा। क्या बोलेगा? देखो हम तो है ना, कृष्णा और कृष्णा का विग्रह तो अलग है नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है, तो विग्रह की हम सेवा कर रहे हैं, और एक्चुअली में वो सेवा नहीं, वो डिसर्विस करेगा। अगर विग्रह के सामने साड़ी बिक रहा है तो विग्रह की सेवा हो रही है क्या? आपको क्या कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है कि भगवान आपको धन प्रदान कर देंगे? आपको जितनी आवश्यकता उतना धन प्रदान कर दिया जाएगा, और क्या धन के लिए कमी पड़ रही है क्या कि आपको वो सब काम करना पड़ रहा है? तो अक्सर हम लोग जिसको सर्विस समझेंगे ना, अब कृष्णा को भी, अब जो सिल्क का साड़ी बेचता होगा, सिल्क का कपड़ा नहीं पहना सकता है क्या विग्रह को? क्या क्या पहनाता होगा, क्या क्या करता होगा, हमको क्या पता है? और बहुत कुछ होता है। तो आप समझिए, विग्रह की डिससर्विस करके भी हम क्या सोचेंगे, हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं।
विग्रह के प्रति अपराध करके भी हम क्या सोचेंगे, हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हम तो अच्छे से कर रहे हैं, हम तो बहुत धन लगा करके लाए हैं। भगवान के लिए हृदय दौड़ता ही नहीं है। भगवान के लिए जब कार्य करते हैं ना, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है, तो हमको भगवान के लिए अच्छे से अच्छा बनाना होता है, ताजे से ताजा फल खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा कृष्णा को खिलाते हैं, सब कुछ कृष्णा को अच्छा खिलाते हैं। ताजा फल सब्जी जो आता है सीजन में, वो कृष्णा को बना करके खिलाना चाहिए। हमको ये आनंद नहीं होना चाहिए कि देखो हमको खाना है, हमको ये आनंद होना चाहिए कि हमको कृष्णा को खिलाना है ना। हमको इसमें आनंद आना चाहिए। अगर इसमें आनंद नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है, फिर भक्ति आपकी ठीक नहीं है। कृष्णा को खिला करके अगर आप आनंदित नहीं हो रहे तो भक्ति में गड़बड़ है जी, गड़बड़ है। आपको फल देख करके जीव ललचा रहा है तो फिर गड़बड़ है। अभी भी इंद्रियां संयम नहीं है, अभी कृष्णा की इंद्रियों के बारे में आप नहीं सोच रहे। ऋषिकेश कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहा है, अपने इंद्रियों का चिंतन कर रहा है। तो करना क्या है, हम विग्रह की सेवा के नाम पे, आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते, क्या देखें क्या नहीं देखें। विग्रह की सेवा के नाम पे लोग धन इकट्ठा करता है, लोग प्रसाद वो भोग इकट्ठा करता है और अपने खाता है, अपने खाने के लिए, अपनी सेवा के लिए, और विग्रह का जैसे मन करे वैसे सेवा कर लेंगे। हैं, कल बता रहे थे ना, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का कान ढका हुआ नहीं था, आज भी नहीं ढका हुआ था। तो हमको जब हृदय ही नहीं नाचता है, गुरु के लिए हमारा हृदय ही नहीं नाचता है, तो फिर क्या ये सेवा होगा क्या? कोई सेवा करेगा? जब हमारा हृदय गुरु के लिए नहीं है, जब हमारा हृदय कृष्णा के लिए नहीं है, तो हम सेवा करेंगे कि हम फल खाना चाहेंगे, कृष्णा को भोग लगाएंगे तो सबसे पहले सोचेंगे कृष्णा कब खा लें। आज हम क्या अमरूद लेकर के आए पहली बार, हैं, कृष्णा कब खाएंगे, और खाएंगे तो हमको खाने को मिलेगा। हृदय क्या कर रहा है? हृदय तो कृष्णा के लिए थोड़ी ना नाच रहा है कि कृष्णा को खिला रहा है, हृदय तो अपने लिए नाच रहा है कि हम कब खाएंगे। तो अर्च विग्रह की सेवा करके यहां पे गड़बड़ है। अपने मन अनुसार सेवा भी कर लेंगे, और सेवा करके भी हम भोग खाने का, एक्चुअली में उसके बाद प्रसाद बनता है, कृष्णा खा ले उसके बाद प्रसाद बनता है, पर हम तो भोगना पहले से ही चाहते थे, हम तो बनाए नहीं थे, उससे पहले भोगना चाहते थे। होने के लिए प्रसाद होगा, पर आप तो भोग रहे हो। तो ये गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो विग्रह सेवा है ये नोविस के लिए है। तो एडवांस के लिए क्या है? एडवांस भक्तों के लिए क्या है? सबसे एडवांस परीक्षित महाराज फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दे? फाइनल एग्जामिनेशन से पहले क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। आज भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद यही बात बता रहे थे 445 पर, यही बात बता रहे थे, कम से कम श्रवण तो करो, श्रवण करो, सुनो। सुनने से भी परफेक्ट बना जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम, सुनने वाला भी क्वालिफाइड होना चाहिए, बोलने वाला भी क्वालिफाइड होना चाहिए, फिर परफेक्ट हो जाओगे। बोलने वाला क्वालिफाइड होना चाहिए। किसी भी ऐसे वैसे से मत सुन लीजिए। किसी के हृदय में कृष्णा हो, किसी का लक्ष्य कृष्णा प्राप्ति हो, वही आपको कृष्णा प्रदान कर सकता है, बाकी कोई कृष्णा प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। तो अर्च विग्रह का सबसे ज्यादा महत्व क्या है कि सबसे पहले लोग कनेक्ट कर पाते, देख पाते कि भगवान हमारे जैसे दिख रहे हैं, ये भगवान ने कृपा की है। अब प्लीज समझिए, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, 2 बातें बोलता हूं, दोनों बात जान लीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कोई बात नहीं। पहला, भगवान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेम से ही प्रकट होते हैं, किसी के भी प्रेम से ही प्रकट होते हैं।
विग्रह रूप में भी प्रकट है तो प्रेम से ही प्रकट हो रहे हैं। अब आपको देखने के लिए वही प्रेम को अनुभव कीजिएगा, तभी जाकर के उन विग्रह के बारे में जान पाइएगा। ठीक है। और अगर उस प्रेम को अनुभव नहीं करते तो वैसा आप जान नहीं पाइएगा। और दूसरा कि भगवान ने वो रूप धर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है भगवान वो हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के सामने कृष्णा कौन से रूप में आए थे? कौन से रूप में आए थे? जल्दी गुरुजी परमात्मा। अब एक बात जानिए, नरसिम्हा देव के रूप में आए थे तो ओरिजिनली कृष्णा नरसिम्हा देव हैं क्या, कि नरसिम्हा देव का रूप धारण किया था? ओरिजिनल की रूप धारण किया है? समझिए, ये अंतर समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि विग्रह एक तरह से दिख रहे हैं तो कृष्णा वैसे ही हैं कि कृष्णा ने वो रूप धारण कर लिया। हाँ, वो रूप कृष्णा से भिन्न नहीं है, नरसिम्हदेव कृष्णा से भिन्न नहीं है, मैं स्वीकारता हूं, परंतु वो आप पे कृपा कर दी गई है कि वो ऐसा रूप धारण करके आपको दिखा दिए, है ना? रूप धारण करके आपको दिखा दिए कि देखो हम ऐसे। कोई अपने हाथ से, अपने दृष्टिकोण से, अपने चाहत से, अपने जानते भर में, और जैसे बेचते रहते हैं दुकानों में, ये जो साड़ी वाली दुकान है ना, उसमें मिल रहा है विग्रह बेच रहा हूं, या विग्रह तो नहीं बेचा जा सकता, मूर्ति बेच रहा हूं, मूर्ति बेच रहा हूं, और ले आए आप घर में और हम बोले कि हम भी वैसे ही पूजा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले हृदय लाइए, पहले हृदय लाइए। विग्रह सेवा कैसे की जाती है आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम लोगों के गुरु शिष्य परंपरा में आइडियली जब तक कोई नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, शुद्ध रूप से नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, उसको विग्रह सेवा करना भी अलाउड नहीं करते, बिल्कुल नहीं। अभी विग्रह सेवा मत करो, बिल्कुल मत करो, पहले नियमों का पालन करो। सिद्धांत का पालन करना भूल जाओगे तुम, गुरु के प्रति समर्पित रहना भूल जाओगे, शुद्ध होना भूल जाओगे, अनर्थ करते रहोगे और सोचोगे हम तो विग्रह की सेवा कर रहे हैं। बोला हम तो अच्छे हैं, हम तो विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हम तो 3 घंटा विग्रह की सेवा करते हैं। किसने बताया? किसने बताया? किसने बोला? किसने बोला? इसका अर्थ यह नहीं है विग्रह की सेवा करना बंद कर दीजिए, परंतु क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है ना। मेन है कि हमको हृदय चेतोदर्पण मार्जनम, क्यों बोले चैतन्य महाप्रभु? हमको हृदय को शुद्ध करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हृदय को शुद्ध करना है। हम क्या लगे हुए हैं? विग्रह की सेवा में ही लगे हुए हैं। बताइए, मालूम है एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था, और ये सुन करके कांप जाइएगा, मैं सुना था पहली बार कांप गया था, सच में हुआ क्या था। एसी भक्ति वेदांता स्वामी, ये डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, इनडायरेक्ट रेफरेंस है, इनडायरेक्ट रेफरेंस है, पर मैं स्वीकारता हूं ये सही है, ठीक है। किसी ने बोला कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है ना, वो बता रहे थे कि ऐसा हुआ था ना, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बात एकदम क्लियर नहीं होती, परंतु ये एकदम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों से ही मैच करता है। तो हुआ कैसा? हुआ ऐसा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके घर में विग्रह है, विग्रह की सेवा हमेशा होनी चाहिए, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा विग्रह की सेवा मत कीजिए, ठीक है, ओके। परंतु समझिए हुआ कैसा। हुआ ऐसा कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है ना, शरीर त्यागने वाले थे, और ये प्लीज मेरे को 4-5 मिनट दे दीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शरीर त्यागने वाले थे, फिर से बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट रेफरेंस है, शरीर त्यागने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि सभी को बुलाओ, तो जब बोला सभी को बुलाओ तो सामने से बोलते हैं ठीक है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो बोले ठीक है। जब बोले ठीक है तो फिर वो मतलब
भौतिकता आपस में बात की, भौतिकता आपस में बात की, और भौतिकता बात करने के बाद फिर वापस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के पास गया और बोलते हैं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद एक बात बताइए, अगर हम उन सभी को बुला लेंगे तो हमारे को इतना पैसा लग जाएगा। तो बोले कि तुम पैसे नहीं देते हो। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, तुम पैसे नहीं देते हो, कृष्णा पैसे देते हैं, वो व्यवस्था बना देंगे। तुमको बोले सभी को बुलाओ, बुलाओ। तो फिर थोड़ी देर में जाकर के फिर भौतिकता आपस में बात की। समझ रहे हैं ना? देखिए, गुरु का आज्ञा पालन करना परम होता है। अब ये जो किंतु परंतु लेकिन ऐसा वैसा, ये हो गया वो हो गया, ये सब भौतिकता है और कुछ नहीं। मैं उसी लिए बोल रहा हूं, भौतिकता बात की। एक व्यक्ति की भौतिकता दूसरे व्यक्ति की भौतिकता से बात की और जाकर के एक तीसरा प्लान बन रहा है ना? तो एक और प्लान बनता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं, बोलते हैं देखिए सब हम लोगों ने डिस्कस किया, पर अगर हम सभी को बुला लेंगे तो फिर विग्रह की सेवा रुक जाएगी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रुकता है तो रुक जाए, विग्रह की सेवा जूनियर्स को दे दो, लोअर डिवोटीज को, कुछ तो ऐसा, हाँ, जिनको बहुत अच्छे से नहीं आता उनको दे दो। और अगर ऐसा भी नहीं होता है, अब ये कान फाड़ने वाली बात है, ऐसा भी नहीं होता है तो पुट विग्रह टू स्लीप। आई कुड नॉट हैव बिलीव्ड। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यही बोला था, पुट विग्रह टू स्लीप, पर सभी को बुलाओ। इतना बोलने के बाद भी सभी को नहीं बुलाया गया। उसके बाद भी अलग अलग तरीके लगा करके नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें सब तक न पहुंच जाए, कुछ इंटरनल लोगों तक पहुंचे, ताकि 11 लोग बाद में, प्लान तो वही था। तो इतना के बाद भी उन्होंने नहीं बुलाया, है ना? आप सोचिए विग्रह सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। परंतु एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इस स्तर तक आ गए। और श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? कृष्णा वुड अंडरस्टैंड। ये बात बोलने के बाद क्या बोलते हैं? कृष्णा वुड अंडरस्टैंड, कृष्णा समझ जाएंगे। वो क्यों बुला रहे थे? क्योंकि ये लास्ट इंटरैक्शन, लास्ट बार सभी को मिला करके, बुला करके सभी को मार्ग बता सकते थे, सभी को बता सकते थे कि इस मार्ग पे चलना है, सभी को मार्ग प्रशस्त कर सकते थे कि ऐसे करो, आगे चल के तुम ऐसा जीवन जीना, सभी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट गुरु की वाणी होती है, वो वाणी प्रदान कर रहे थे, वो वही वाणी प्रदान कर रहे थे। हाँ, यही वाणी कोई पालन नहीं करना चाहता है, एंड इट इज शेमफुल, इट इज शेमफुल। आज भी अगर हम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की वही वाणी को पालन ना करें तो ये शेमफुल ही होगा। ठीक है, ये शेमफुल ही होगा। उन्होंने कितना प्रयास किया कि सभी को बुला लो, सभी को बुलाओ, सभी को बुलाओ, सभी को बुलाओ, नहीं बुलाए। आज भी हम नहीं सुने तो ये हमारे तरफ, हमारे द्वारा ये बहुत शेमफुल एक्ट होगा। प्लीज डू नॉट डू दिस, कृपया ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट ये सब एक फैक्ट है। और मैं जानता हूं ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का हृदय ठीक ऐसे ही था, तो मेरे को रेफरेंस की भी आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं कभी कभी ऐसी बातें बोलता हूं, पर आज एकदम सही बोल रहा हूं। मेरे को इस पे रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही है ना? पर लोग फिर भी वाणी को स्वीकारना नहीं चाहता। वेरी शेमफुल। और आज हम लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है जब वाणी का पालन नहीं करते हैं। तो देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है? उनके मंदिर में देखिए, ये तो क्या हुआ, ये तो आशी बिटिया के साथ हुआ, हम समझाने वाले हैं, ऋचा माता जी समझाने वाले, परंतु कोई बाहर का व्यक्ति कोई ऐसा करता
और बाद में वो स्त्री को अनुभव होता कि हमारे साथ क्या हो रहा था, कौन स्टॉक कर रहा था, क्या कर रहा था, वो स्त्री वापस कभी कभी सोसाइटी के कभी भी बात भी सुनती, कभी ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात सुनती? अगर उसको समझ में आ जाता मेरे साथ क्या हो रहा है, तो कभी भी कुछ जुड़ पाता। क्या कर रहे हैं? सिद्धांतों को तोड़ रहे हैं, भक्ति को तोड़ रहे हैं, गलत को घुसा रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से मजबूत नहीं कर रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? अंदर के लोग कर रहे हैं। व्हाइट, येलो, सैफरन, सब कोई, मैनेजमेंट है, लोग, कुछ लोग अच्छे बचे हुए बस, बाकी सब। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई होप आप सभी बहुत दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करें। मेरा हृदय शुद्ध हो ही जाता है ना, कांट हेल्प, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम कुछ उसका तो नहीं कर सकते जो पास में हो चुका है। हम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे से भक्ति करें, बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए जिनके लिए को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की मंदिर सुश्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता श्रीमद् भागवत की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रीलारी दास ठाकुर की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की, गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की, सभी भक्तों की हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। मेरा निवेदन है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें स्वीकार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और देखिए दूसरे साइड से भी बोल रहे हैं, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहे ना कहीं से भी, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। जो भी मैं कर सकता हूं करूंगा। आप शुद्ध को स्वीकार कर लीजिए, तभी आपका जीवन भी सार्थक होगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भी अंतिम तक यही चाहते थे कि आप शुद्ध को स्वीकार कर लें। ठीक है, अगर आपको मेरी मदद की आवश्यकता है, बोले नहीं 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 नहीं, हाँ मैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें तो स्वीकार नहीं कर पाते, मेरी मदद की आवश्यकता है, तो मेरी बातें स्वीकार कर लीजिए, प्लीज स्वीकार कर लीजिए। कोई विकल्प नहीं छोड़िए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए, मतलब भक्ति करना इतना आसान होता या इतना ऑब्वियस होता कि मतलब कर ही लेंगे, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बुलाते क्यों? और जब सभी के पास वो बुक है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बुक है, तो डिविएट क्यों करते हैं? जब उनके पास सिद्धांत हैं, उनके लेटर हैं, तो डिविएट क्यों करते हैं? भटकते क्यों है? तो ये सब है, बड़ा आसान होता है भटकना,
भौतिक जगत में आ गए ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। गुरु की बातों की अवहेलना करना बड़ा आसान है, मत कीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, और कैसे आज्ञा पालन करना चाहिए? लाइक माई लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट, मेरा जीवन उस पर आधारित है। हम मर जाएंगे अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारी भक्ति आज ही खत्म हो जाएगी। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति आज ही खत्म हो जाएगी। और ये भय आक्रांत नहीं, ये प्रेम आक्रांत होना चाहिए, प्रेम ऐसा भरा हुआ होना चाहिए। आज ही हम भक्ति खत्म हो जाएगी हमारी, और लास्ट डे होगी भक्ति की, गुरु की बात का पालन नहीं किया ना। हम ये पागलपन नहीं करेंगे कि गुरु की बातों को नहीं मानना। ठीक है, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ बातें हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताइए। और हाँ, ये बात भी सही है, शायद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के प्रति इतना दृढ़ नहीं होते ना, तो डिविएशन देख करके मैं भी शायद हो सकता है घबरा गया होता, कभी ना कभी, आज नहीं कभी ना कभी तो घबरा गया होता। ठीक है, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, हो सकता है घबरा गए होते, ये क्या हो रहा है। हमको तो लाइफ थ्रेट भी मिला हुआ है। किसी दिन मेरे से पूछा था, किसी ने पूछा था, अरे तुम तो भगवान की बातों का प्रचार कर रहे हो, तुमने क्या अपराध कर दिया कि तुमको जीवन मृत्यु का वो लोग थ्रेटन कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, जो लोग भक्ति पथ पे है, वो थ्रेटन कर रहे हैं कि तुमको। आप सोचिए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ क्या होगा? क्या झेलना पड़ा उनको? बहुत लोगों को सत्य पता होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। कितना कुछ झेलना पड़ा, किसके कारण? क्या गलती की थी उनने? यही एक बार बोले भी थे कि क्योंकि हम कृष्णा की बातों को बोलते हैं ना, तो सब मेरा दुश्मन बन गया। बोलते थे, सब मेरा दुश्मन बन गया। सैडली ये सारी बातें सत्य है, क्या करें। ठीक है, देखिए क्या है ना, आप लोगों को झेलना नहीं है, झेलना हमको है, हम झेल लेंगे। ठीक है, परंतु आप लोग बस भगवान की बातों को स्वीकार कर लीजिए, शुद्ध भक्त की बातों को स्वीकार कर लीजिए। हम तो बोलते हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार कर लीजिए। आपको अगर लगे नहीं नहीं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें तो सही है, परंतु हमको किसी और शुद्ध भक्त की बातों को स्वीकार करना, आप उनकी बातों को स्वीकार कर लीजिए, पर शुद्ध भक्त होने चाहिए, प्रिटेंडर नहीं होना चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, ठीक है, झूठा नहीं, कृष्णा की बातों को बोलने वाला होना चाहिए। अगर कोई ऐसा है तो हाँ स्वीकार कर लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम तब भी आपके साथ रहेंगे। परंतु अपने मन से भक्ति करना है नहीं, फिर हम आपके साथ कभी नहीं होगी भक्ति। जितने तरीके से जानना है जान लीजिए, मन से भक्ति नहीं होती है, अपने बुद्धि से भक्ति नहीं होती, अपने दिमाग से भक्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। गुरुजी सत्य बोलने का भी हर बार इतना बड़ा प्राइस चुकाना होता है। हाँ, दिस इज द कॉस्ट। बाजार में सामान खरीदने जाते हैं ना, तो कॉस्ट पे करते हैं हम सामान खरीदने के लिए। एक्चुअली में मालूम है क्या, ये सत्य बोलने का प्राइस नहीं चुका रहा है, ये माया से लड़ने का प्राइस चुका रहा है। ये असलियत है। माया से युद्ध लड़ रहा है ना, तो एक प्राइस चुकाना पड़ रहा है, एक दाम चुकाना पड़ रहा है। और दाम सबसे ज्यादा कौन चुकाता है? जो एकदम सामने हो।
पीछे पीछे को नहीं, जैसे सैनिक होता है, युद्ध लड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा दाम कौन चुकाता है? सैनिक अपना जीवन दे देता है। हमारे जीवन ले लो, पर हम हारने नहीं देंगे, हम अपनी सेना को हारने नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा दाम चुकाना पड़ता है। तो युद्ध लड़िएगा माया से, माया देवी के प्रभाव से, तो दाम तो चुकाना पड़ेगा। आप देखिए ना, हम लोगों को सबसे दूर होना पड़ गया ना, सोसाइटी में सारे लोगों से दूर होना पड़ गया ना। क्या अच्छा लग रहा है क्या हमको अच्छा नहीं लगता? बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, मालूम है क्या? और देखिए, सारी बातें एक तरफ है, आज एकदम क्लियरली बताता हूं, हमको बहुत ज्यादा लोगों से दूर होने का भी उतना दर्द नहीं होता है, उतना नहीं होता। आप लोग समझ जाएंगे, पुराने लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और नए लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। माता जी से जो दूर होने का दर्द होता है ना, वो नहीं सहा जाता, पर बिल्कुल हम दूर होंगे, बिल्कुल दूर होंगे, है ना? सैद्धांतिक रूप से हम अलग ही रहेंगे। एक बार बात हुआ था, और देखिए, कभी भी है ना, माता जी पे कोई बात मत आने दीजिएगा, कभी भी नहीं आने दीजिएगा, ठीक है? मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, माता जी पे मत आने दीजिएगा, ठीक है? माता जी कोई मेरे कारण बात सुन जाए, वो ठीक नहीं। एक बार बात हुआ था, तो माता जी को मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे शब्दों से जो मैं बोलता हूं, उनसे पता चल जाता है कि मैं कितना स्ट्रांगली किसी चीज के लिए फील करता हूं, और ऐसे भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के प्रति क्या है, उनको पता चल जाता है। माता जी से क्या छुपा? तो एक बार माता जी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि आप चैंटिंग में नहीं आते हो, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं चैंटिंग में आना बंद कर दिया था सुबह। एक समय ऐसा होता था, अनम्यूट करके चैंट करते थे, है ना? तो उस समय क्या है ना, बहुत सारे लोग मेरे को देख करके पहचानते हैं। इतनी पुरानी बात हो गई, फिर भी आज तक पहचानते हैं। मैंने माता जी को यही बोला, माता जी मैं यही नहीं चाहता हूं कि आपके लोग पहचाने मेरे को। पहचानेंगे ना तो प्रॉब्लम ये है कि कल के दिन मैं कुछ भी बात बोलूंगा, बात आप पे आ जाएगा, बात आप पे आ जाएगा कि देखो, आपका कोई आदमी ऐसा कर रहा है, आपका कोई डिवोटी ऐसा कर रहा है, समझ रहे? तो हमको इसका दर्द हो जाता है। माता जी से क्या करें? ठीक है, चैंटिंग में भी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो हमने स्वीकार कर लिया, नहीं ज्वाइन करेंगे। आप तो अच्छी बेस्ट बात ही बोलेंगे, फिर भी नहीं, फिर माता जी को सुनना पड़ जाएगा ना। फिर सारे सोसाइटी वाले लोग आकर के माता जी को बोलेंगे ना कि तुम्हारे लोग ऐसे हैं क्या, तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हो क्या? वो लोग तो कुछ नहीं देखेंगे, उनके अनुसार तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं ना। सत्य बोलना तो पाप है, ठीक है? अब ठीक है, छोड़िए, क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते। हम इस मार्ग को नहीं छोड़ने वाले, हम शुद्ध मार्ग को नहीं छोड़ने वाले। हम इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को और उनके शब्दों को, कृष्णा के शब्दों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। पूरी दुनिया को दूसरा साइड होना, हो जाओ, हो जाओ। हमारी भक्ति यहीं से है, हमारी भक्ति यहीं से। ये चला गया तो फिर क्या भक्ति, और ये चला गया तो क्या हम आपको बताएंगे? क्या हम आपको शुद्ध मार्ग बताएंगे? क्या हम हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए बताएंगे? क्या बताएंगे? अभी जो जिस भी हृदय से हम बात कर पाते हैं, वो हृदय तो हमारे पास नहीं रहेगा ना। हम कैसे आपसे बात करेंगे और कैसे बोलेंगे? हम आपको कैसे बोलेंगे कि आप शुद्ध मार्ग पे चलिए? हम खुद ही शुद्ध मार्ग पे चलने का प्रयास नहीं कर रहे, हम आपको कैसे बोलेंगे? कुछ भी हो जाएगा, हम इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते, ठीक
मेरे पास विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। मेरी भक्ति तभी खत्म हो जाएगी जब ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों के अनुरूप मैं काम नहीं करूंगा। अनुरूप मतलब उनके हृदय के अनुरूप। कल वो जैसे नचाना चाहे हम वैसे नाचेंगे, जो करना चाहेंगे हम वो करेंगे, अपनी स्वतंत्रता को त्याग करके। ठीक है, क्या करें, हमारा जीवन ऐसे ही है। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को अगर शुद्धता दिखाई दे तो आप लोग आज्ञा पालन कीजिए, जीवन को शुद्ध बनाइए, सभी तक पहुंचाइए, है ना। और जहां पे शुद्धता नहीं दिखाई दे वहां पे पालन नहीं कीजिए। हम लोग अक्सर बोलते हैं शुद्धता जहां समर्पण वहां, तो शुद्धता होगी तभी समर्पण कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सभी की जिज्ञासा उत्तर हुई है। किसी को कुछ बोलना है प्लीज बोल लीजिए। अब 10 मिनट और रुक जाएंगे, 10:40 तक कंक्लूड करेंगे। बोल लीजिए, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। सोसाइटी तो मालूम है क्या, सोसाइटी तो बाद में मिली थी। हमारा एसोसिएशन तो था, परंतु ऐसा कोई पर्सनल एसोसिएशन किसी से, मतलब कोई डिवोटी से ऐसा एसोसिएशन कि हम उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानते हैं, वैसा नहीं था। पर माताजी से एसोसिएशन, एक्चुअली माताजी ने ही सब कृपा की है। और हम माताजी को तो नहीं छोड़ सकते, परंतु उनके सिद्धांतों को, अब उनके सिद्धांतों को स्वीकार कर सकते हैं, पर वो जिनके सिद्धांतों को मानती हैं हम उनके सिद्धांतों को नहीं स्वीकार कर सकते। उनके सिद्धांत तो सर झुका करके स्वीकार्य है। ठीक है, छोड़िए, ये हमारी स्थिति है। जब शुद्ध मार्ग पे चलते हैं तो इस प्रकार की कठिनाई होती है कि कोई पहली बार नहीं है, हमको स्वीकारना चाहिए कि ठीक है, दिस इज द कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये दाम चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, चुकाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कभी भी हम दाम चुकाते हैं तो दाम चुका करके हमको कुछ मिलता है, तो जो मिलेगा उसके अनुसार हम दाम चुकाएंगे ना, है। जैसे सपोज करें ये मोबाइल है, ये मोबाइल सपोज करें 10,000 का है, मान लीजिए। अब हम इसके लिए 20,000 रुपए तो नहीं चुकाएंगे ना। कोई हमको बोलेगा 9,000 दोगे, है, नया मोबाइल देंगे 10,000 का, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, 9,000 हम प्राइस चुका रहे हैं, हमको उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है हम ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो हम प्राइस चुकाएंगे तो हम कभी भी या तो उसके बराबर चुकाएंगे, उससे कम चुकाएंगे, तब तो हमको फायदा है ना। हमको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल रहा है। हमको रिवॉर्ड ये मिल रहा है कि आप सभी का जीवन सुधर रहा है। हमको रिवॉर्ड ये मिल रहा है कि आप सभी को भगवत धाम जाने का मार्ग मिल रहा है। हमको रिवॉर्ड ये मिल रहा है कि आप सभी कष्ट से निकल रहे हैं। जो स्वीकार रहा है वो कष्ट से निकल रहा है। हमको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है, दाम चुकाने के लिए तैयार है। दाम बहुत ज्यादा है, ठीक है चुका देंगे जी, चुका देंगे, रिवॉर्ड ज्यादा है। ठीक है, अब इस रिवॉर्ड के लिए तो दाम चुकाया जा सकता है। ठीक है, किन्हीं को कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है, हैंड रेज, अनम्यूट, आई मी, कुछ भी लिखना है। नहीं, ठीक है, पक्का, किसी को कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए, तो आपकी बातें होती है तो हमेशा स्पीचलेस हो जाते हैं। मेरी बातें हैं कहाँ, ये तो कृष्णा की बात है। हम तो बस ऐसे ही एक, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं आप सभी दृढ़ता से भक्ति करें। बिल्कुल भी ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान के धाम जाने का, इसको मिस नहीं करना, इसको वेस्ट नहीं करना। आज्ञा पालन इस तरीके से करना है, गुरु ने जो बोला है वो हमारा लाइफ है, यही हमारा जीवन है। हम बाकी सबको तो त्याग देंगे, इसको नहीं त्यागेंगे।
गुरुजी, आप श्रील प्रभुपाद जी के शब्द कितनी दृढ़ता से फॉलो करते हैं डिस्पाइट नॉट मीटिंग हिम इन पर्सन। किसने बोल दिया पर्सनली नहीं मिले? किसने बोला है? दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को इतनी दृढ़ता से पालन करते हैं। मेरे पास कोई विकल्प है क्या? मेरे पास कोई विकल्प है? अरे बाकी सब चीटर है जी। बाकी सब चीटर है, अधिकतर, ऑलमोस्ट एवरीवन चीटर है। तो क्या करें? चीटर का बात का पालन करेंगे ना? चीटर के बात का तो पालन नहीं। हमारे पास विकल्प नहीं है जी। असलियत ये है, असलियत ये नहीं है कि हम दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। हमको साफ साफ समझ आ गया बाकी सब चीटर है तो चीटर की बात का तो पालन नहीं कर सकते। जो ऑनेस्ट है, जो सत्य है, जो शुद्ध है, उसी की बात का पालन कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं उनकी बातों को इसी तरीके से पालन करता हूं कि डेस्परेटली हमको किसी भी तरीके से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आप ही बताइए हमको क्या करना, और अगर बता दे तो हम वो करते हैं। हमारे लिए कुछ है कि आपको ये करना है, तुमको ये करना है, करो, तो करेंगे। विकल्प नहीं है मेरे पास। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पूर्ण शुद्ध है। अब बाकी हमको तो कोई तो विकल्प ऐसे भी नहीं है, तो हम कहां से इधर उधर। मेरे पास ऐसा सिचुएशन आया था कि श्रील प्रभुपाद की बातों को छोड़ो और दूसरे कोई मिल जाएंगे, उनकी बातों को स्वीकारो, सेम परंपरा में है, उनकी बातों को स्वीकार कर लो, उनके रास्ते चल लो। बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, लिंक ऐसा लगता है जैसे टूटा हुआ है। वहां पे आपको तथाकथित रूप से आपको दीक्षा भी मिल जाएगी, आप बोलने के लिए भी हो जाएंगे कि आप दीक्षित हैं, और अब आपको गुरु भी बना दिया जाएगा, गुरु भी बन जाओगे, अब तुम दीक्षा भी दे देना, अब तुम रेगुलर गुरु बन जाओगे, दीक्षा देने वाले गुरु। देखो कितना अच्छा हो जाएगा। हमको नहीं चाहिए वो सब, नहीं चाहिए। हमको ऐसा गुरु नहीं बनना है, हमको ऐसा शिष्य बनना है, हमको ऐसा शिष्य बनना है, हमको ऐसा गुरु नहीं बनना है। वो गुरु बन के क्या करेंगे जी? अब गुरु बनने से शुद्धता आ जाती है क्या? गुरु बनने से भगवत धाम मिल जाता है? गुरु बनने से कृष्ण प्रसन्न हो जाता है? गुरु बनने से गुरु प्रसन्न हो जाता है? अरे क्या बात है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरे बातों को प्रचार करो, तो हमको वो काम करना है। पोजीशन लेकर के क्या मिलेगा? टैग लेकर के, टाइटल लेकर के, बैच लेकर के, क्राउन लेकर के क्या करेंगे? हमको वो सब नहीं चाहिए। वो सब रखिए जिसको रखना है। हमको ऐसे भी मेडल और ट्रॉफी अच्छा नहीं लगता। अरे जो किए हैं वो किए हैं, ठीक है। मेडल ट्रॉफी से क्या हो जाता है? मेडल ट्रॉफी से क्या होता है? अरे कृष्णा प्रसन्न हो जाए, इसका कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या हमको? कृष्णा प्रसन्न हो गए बस, वो बहुत है। हमको उसका कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, कुछ करना भी नहीं है हमको, हमारे लिए वो ठीक है। तो हम एक्चुअली में मेरे पास ना तो कोई विकल्प है, ना मेरी कोई महानता है। असलियत यही है कि हमको सर्वश्रेष्ठ मिल गया तो हम छोड़ करके कैसे जाएंगे? हम नहीं जा सकते, है ना? हम तो नहीं जा सकते। अब जिसको आना है आ जाए, जाना है चले जाए। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते रहेंगे, आ जाइए जी, आ जाइए, मान जाइए, समझ जाइए, सुन लीजिए, दिखाते रहेंगे गलत ये है, गलत ये है, गलत ये है, गलत ये है, रिक्वेस्ट करते रहेंगे। परंतु विकल्प तो आपके पास, हमारे पास नहीं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हमने अपने सारे विकल्प समाप्त कर दिए हैं। ग्रुप पे भी बहुत बार मैंने बोल चुका हूं, मेरे पास विकल्प है ही नहीं, तो हम तो उन्हीं की बातों का पालन करेंगे। हमारे पास क्या है? हमारा वही बचा हुआ है। वो बचे हुए हैं, वो तो बचाए हुए हैं। उनकी बातें बची हुई है तो हमको बचाए हुए हैं, ठीक है। हम उनकी बातों का पालन नहीं करेंगे तो हम नहीं बचेंगे, हमको इतना ही पता है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा कुछ नहीं भी पढ़ते हैं। बहुत सारा कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है डेली 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे पढ़ना, जरूरी नहीं है। बहुत बार होता है बहुत कम पढ़ता है, परंतु हृदय पूर्ण रूप से समर्पित है तो अब क्या है,
उसके बाद हमको दिखाई नहीं देता, श्रील प्रभुपाद की बातों के बाहर हमको दिखाई नहीं देता। उन्हीं के शब्दों के प्रति समर्पित है, उन्हीं की बातें चलनी है, उन्हीं की बातों के अनुसार चलेंगे। ठीक है, मेरा निवेदन है, चलिए आपको भी अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकारना है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरी बातों को स्वीकारिए। दो में से एक विकल्प चुनिए। नहीं तो ऑनेस्टली आप किसी भी शुद्ध भक्त की बातों को स्वीकारिए, परंतु आप पहले एकदम क्लियर हो जाइए वो शुद्ध भक्त है। आप पहले क्लियर हो जाइए, अपने गुरु की बातें और कृष्णा की बातें बोलते हैं, पहले क्लियर हो जाइए। पाखंड में, कल्पना में, झूठ में है, इसमें मत डूब जाइएगा और सोचिएगा कि हम शुद्ध भक्त की बातों का पालन करते हैं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, चलिए आज यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें हो तो रात क्या दिन क्या कल तक बात कर लेंगे, परंतु नहीं, आप लोगों के लिए लेट होगा, ऐसे भी ठंडा का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।